अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल चहारशंबे को पार्लियामेंट में पेश होगा। तेलुगु देशम ने तायीद का किया ऐलान। मजलिस मुबाहिस में हिस्सा लेगी और तरामीम पेश करेगी। बैरिस्टर ओवैसी का ऐलान। जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आराजी हुकूमत की ही मिल्कियत है। अपोजिशन गैर जरूरी तनाज़ा खड़ा कर रही है। रेवंत रेड्डी का वज़रा के साथ सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल। राजीव युवा विकासम की दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 14 अप्रैल तक तौसी। मुंतखब मुस्तहक बेरोजगारों की काउंसलिंग की जाएगी। बट्टे विक्रमार्का की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बारीक चावल का 50% स्टॉक राशन शॉप्स पर पहुंच चुका है। चावल की स्कीम का मुनज़्ज़म और त्यौहार के अंदाज में एहतमाम करने चीफ सेक्रेटरी की कलेक्टर्स को हिदायत। करमन घाट में ताजिर का कत्ल, नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना। और एयरपोर्ट ले जाने के दौरान जर्मन खातून की ड्राइवर ने की इस्मत रेजी, शिकायत दर्ज। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। इम्कान है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 कल यानी चहारशंबे को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तेलुगु देशम हुकूमत ने तायीद का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक तेलुगु देशम की तरफ से 3 तरामीम पेश की गई हैं, जिसमें कलेक्टर को अथॉरिटी न दिए जाने की तजवीज़ है।
बीजेपी ने अपनी तमाम अरकान पार्लियामेंट को चारशंबे को पार्लियामेंट में हाजिर रहने की हिदायत दी है। इस दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हम वक्फ बिल मुबाहिस में हिस्सा लेंगे और तरामीम भी पेश करेंगे और हम ये बताएंगे कि ये बिल गैर आईनी है। कल पार्लियामेंट में गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान है। एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास है, सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में वैनगार्ड जीसीसी कायम किया जा रहा है। एआई डाटा एनालिसिस मोबाइल टेक्नोलॉजी सेंटर कायम होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जारिया साल के अवाखिर में यह काम शुरू कर देंगे। वैनगार्ड की नुमाइंदे के साथ इजलास में वजीर आला ने कहा कि 4 साल में 2300 मुलाजिमतों के मौके पैदा होंगे। इस मुलाकात में वैनगार्ड के सीईओ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद इस इदारे ने हैदराबाद में जीसीसी कायम करने का ऐलान किया है। वजीर आला ने हैदराबाद में वैनगार्ड जीसीसी के क़याम के लिए आगे आने पर खुशी का इज़हार किया। तेलंगाना राइजिंग विजन के हिस्से के तौर पर हैदराबाद को आलमी सतह पर शोहरत मिलेगी। वैनगार्ड की क़याम से हैदराबाद मजीद ताकतवर हो जाएगा। कंचागच्ची बाउली हुदूद में आराजी मामलात और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चल रहे एहतजाज पर ताज़ा सूरत हाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने साथियों के साथ तबादला ख्याल किया। वज़रा के साथ मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, वज़ीर श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, जोपली कृष्णा राव से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िले रंगारेड्डी शेरलिंगमपल्ली मंडल में गच्चीबावली सर्वे नंबर 25 में 400 एकड़ आराजी पर हुकूमत का हक है। इस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दरख्वास्तों पर लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस हुकूमत ने इसको हासिल किया है। इस ज़मीन पर 1 इंच भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हक नहीं है। इस आराजी से मुताल्लिक कोई बात को कोर्ट कलअदम कर देगी। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड ने कहा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आराजी पर रियासती हुकूमत कब्जा नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि HCU आराजी के बदले हुकूमत बहुत पहले आराजी दे चुकी है। तब से अब तक ये आराजी हुकूमत की है। अदालत में ये मामला था। इस आराजी को हुकूमत हासिल कर रही है।
अदालत में फैसला खत्म होने के बाद हुकूमत ने आराजी हासिल की है। उन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी झूठी मोहब्बत दिखा रहे हैं। माई होम को आराजी दी गई थी, उस वक्त बीजेपी खामोश थी। माई होम को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तामीर किया गया, सड़कों की तामीर की गई। माई होम के साथ किए गए खुफिया माहदे के बारे में केटीआर को तमाम तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने की जरूरत है। केटीआर को एचसीयू आराजी के बारे में बोलने का हक नहीं है। बीजेपी बीआरएस पार्टी దోస్తాని గత 10 ఏళ్లుగా సాగుతున్న వైనం ఇలా హైదరాబాద్ హెచ్సి భూముల్లో బయటపడింది. చాలా కాల క్రితం మనం టీవీలో చూసేవాళ్ళం. ఒక వాణిజ్య ప్రకటన చాలా పాపులర్ అయింది. భగవంతుడికి భక్తుడికి అనుసంధానమైంది అంబికా దర్బార్ బత్తి అని. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ పార్టీకి అనుసంధానమైనటువంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ చాలా పత్రికల్లో సోషల్ మీడియాలో రాద్ధాంతం చేస్తూ ఉన్నారు హెచ్సియు భూముల విషయంలో. తెలంగాణ ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సింది, శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆనాడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి 2500 ఎకరాలు ఆమె హయాంలో జరిగినటువంటి సందర్భం. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఒక బిట్లోని భూమిని ఐఎంజీ భరత్ అనే సంస్థకి 20 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే నేను కూడా చంద్రబాబు గారి హయాంలో ప్రభుత్వం కేటాయించింది. దేంట్లో నుంచి కేటాయించింది? హెచ్సియుకి సంబంధించినటువంటి 2500 ఎకరాల నుంచే కేటాయించింది. ఆ తర్వాత 2005-06లో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం बीजेपी की फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत में जुल्म ज्यादती की हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आराजी फरोख्त के मकसद से रेवंत रेड्डी हुकूमत काम कर रही है। आराजी फरोख्त करके रियल एस्टेट कारोबार करना हुकूमत का मकसद है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आराजी का जायजा लेने वालों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि कितने दिन इस तरह हिरासत में रखेंगे और कितने दिन इस तरह रोकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आराजी के पास जाएंगे तो हम तलबा के हक में खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत हर्राज नहीं रोके तो इससे पैदा होने वाले हालात की हुकूमत जिम्मेदार होगी। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी आराजी की जो हालत हो गई है, दीगर यूनिवर्सिटी की हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। रियासत में तमाम यूनिवर्सिटीज का दौरा करते हुए तलबा से मामलत करेंगे तो 2300 एकड़ आराजी को इंदिरा गांधी ने मख्तस किया था। रेवंत रेड्डी ने इस आराजी को किसी भी तरह फरोख्त करना चाहते हैं। बीआरएस के नक्शे कदम पर कांग्रेस चल रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देकर आराजी का हिसाब किताब मंजर-ए-आम पर लाने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आराजी पर क्या काबीना में भी इत्तेफाक हुआ है? तेलंगाना बीजेपी की रुकन असेंबली पी शंकर ने कहा कि केसीआर का गुरूर और तकब्बुर रेवंत रेड्डी में दिखाई दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल तक रेवंत रेड्डी ने कहा था कि आराजी फरोख्त करने के खिलाफ हैं, अब किस्त इख्तियार से आराजी फरोख्त करने की बात कर रहे हैं। हजारों एकड़ आराजी की केसीआर हुकूमत ने फरोख्त करने के लिए रखी थी। रेवंत रेड्डी आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए आराजी को फरोख्त करेंगे। धरणी के नाम पर केसीआर ने लूटमार की थी। भूभारती के नाम पर कांग्रेस हुकूमत आराजी का धंधा करने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी हुकूमत की है तो इसकी आराजी भी हुकूमत की है। आराजी को फरोख्त करने के फैसले को वापस लें। हुकूमत ने राजीव युवा विकासम की दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तौसी का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला बटे विक्रमार्का ने कहा कि 14 अप्रैल तक तारीख में तौसीक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त की उसूली से लेकर उनकी एकसुई तक नौजवानों को किसी किस्म की मुश्किलात पैदा न हो। दरख्वास्तों की एकसुई करने अहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में बट्टे विक्रमार्का ने जिले कलेक्टर्स और चीफ सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत को माली मुश्किलात के बावजूद भी बेरोजगार नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के ख्वाब को पूरा करने के लिए ये स्कीम शुरू की है। उन्होंने कहा कि मंडल परिषद म्यूनसिपालिटी के दफातर में अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। उन्होंने अहदेदारों को मुतहर्रिक रहते हुए इस स्कीम की अमलावरी पर कड़ी नजर रखते हुए कामयाब बनाने की हिदायत दी। इस स्कीम के मुंतखब होने वाले मुस्तहक अफराद को शऊर बेदारी पैदा की जाएगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस करते हुए बारीक चावल की तकसीम के प्रोग्राम का जायजा लिया। हुकूमत के बावखार प्रोग्राम का आगाज रेवंत रेड्डी ने उगादी के दिन किया था। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो तमाम मंडल्स हेडक्वार्टर्स पर चावल तकसीम प्रोग्राम पर नजर रखें।
इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करने के लिए मुकामी रुकन असम्बली और वज़रा के साथ मुशावरत से एक एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि चावल की तकसीम का प्रोग्राम त्यौहार के माहौल की तरह होना चाहिए। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों को शामिल करें। इस प्रोग्राम की बड़े पैमाने पर तशहीर करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 50% से ज़ायद स्टॉक राशन की दुकानों पर पहुंच चुका है, बाकी स्टॉक 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगा। कलेक्टरों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि चावल की क्वालिटी और मकदार के हवाले से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वजीर पूनम प्रभाकर ने जिंदाबाद असम्बली हल्के में SERP के तहत धान की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर मौसूफ ने धान में मौजूद नमी का जायजा लेने के बाद हमालों के साथ गुफ्तगू की और इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर, रुकन कौंसल जीवन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि सिद्दीपेट में धान के पहले मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। किसान 12% भीगी धान लेकर आ रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि अपने खेत के पास फरोख्त करने की कोशिश न करें, खरीदी मराकज़ पर आकर फरोख्त करें ताकि अक़ल तरीन कीमत मिल सके। उन्होंने कहा कि तोल में धोखा नहीं होगा, रकम की अदायगी में कोई मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बारीक चावल पर 500 रुपये बोनस दे रहे हैं। BC चलो रैली के नाम किए जाने वाले जंतर मंतर प्रोग्राम में शिरकत के लिए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन शमशाबाद से दिल्ली रवाना हुए। इन कायदीन में PCC सदर महेश कुमार गौड़, वजीर पूनम प्रभाकर रेड्डी, वजीर कोंडा सुरेखा, गवर्नमेंट विप A श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि कल से आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। मंगल को निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंशरियाल, निर्मल, जगतियाल और राजेंद्र सिरसिल्ला में गरज चमक और 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। चारशंबे के रोज रियासत भर में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्का है और विकाराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगलाबा, गढ़वाल, अजला में तेज बारिश हो सकती है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU का तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से 400 एकड़ आराजी पर इनकला की कार्रवाई के बाद आज तलबा ने गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए क्लासेस के बायकॉट का भी ऐलान किया है। एहतजाजी तलबा वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे थे। तलबा मुतनाज़ा आराजी का बाकायदा यूनिवर्सिटी के तहत इंदराज का मुतालबा करते हुए तहरीरी तयक्कुन का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने कैंपस से पुलिस अमला और खुदाई समेत दीगर आलात को हटाने का भी मुतालबा किया है। यूनिवर्सिटी के अहाते में तलबा के शदीद एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने यूनिवर्सिटी गेट को बंद कर दिया और कई एहतजाजी तलबा को हिरासत में ले लिया गया है। तलबा गेट के पास धरना देते हुए रियासती हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। करमनघाट इलाके में एक ताजिर का कत्ल कर दिया गया है। यह वाकया इतवार की रात जानकी एन्क्लेव में पेश आया। एक नौजवान ने फाइनेंसर वेंकटेश्वरलू का कत्ल कर दिया। इतवार की रात ताजिर का उसकी दाश्ता के बेटे से झगड़ा हुआ और खातून के बेटे ने ताजिर का कत्ल कर दिया। मालूम हुआ कि पवन नामी नौजवान ने वेंकटेश्वरलू पर चाकू से हमला कर दिया। शदीद जख्मी ताजिर को उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। जराये के मुताबिक ताजिर वेंकटेश्वरलू के गरोम्मा नामी खातून से नाजायज ताल्लुकात कायम थे और कल रात गरोम्मा के बेटे पवन और वेंकटेश्वरलू के दरमियान झगड़ा हुआ और पवन ने अपनी मां के आशिक का कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम फरार है, जिसकी तलाश जारी है। शहर में एक गैर मुल्की खातून की इस्मत रेजी का घुनावना वाकया पेश आया। बताया गया कि एक 25 साला जर्मन खातून पीर की रात मामिडपल्ली पहाड़ी शरीफ में एक कैब ड्राइवर के जरिए ज्यादती का शिकार हुई। पुलिस के मुताबिक खातून हैदराबाद में अपने दोस्त से मिलने आई थी।
दिन भर अपने दोस्त और कुछ दीगर अफराद के साथ शहर का दौरा करती रही। दूसरे मुसाफिरों को छोड़ने के बाद ड्राइवर खातून को एयरपोर्ट ले जा रहा था। इस दौरान मामेडपल्ली के करीब उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक ली, जहां इसने खातून के साथ ज्यादती की और मौके से फरार हो गया। खातून ने फौरी पुलिस से राब्ता किया और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। ज्यादती का मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की दफा 64 के तहत दर्ज किया गया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई। खातून का तिबी मुआयना भी किया गया और खवातीन पुलिस अफसरान की टीम इसके हमरा है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी बिल चारशंबे को पार्लियामेंट में पेश होगा। तेलुगु देशम ने तायीद का किया ऐलान। मजलिस मुबाहिस में हिस्सा लेगी और तरामीम पेश करेगी। बैरिस्टर ओवैसी का ऐलान। जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आराजी हुकूमत की ही मिल्कियत है। अपोजिशन गैर जरूरी तनाज़ा खड़ा कर रही है। रेवंत रेड्डी का वज़रा के साथ सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल। राजीव युवा विकासम की दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 14 अप्रैल तक तौसी। मुंतखब मुस्तहक बेरोजगारों की काउंसलिंग की जाएगी। बट्टे विक्रमार्का की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बारीक चावल का 50% स्टॉक राशन शॉप्स पर पहुंच चुका है। चावल की स्कीम का मुनज़्ज़म और त्यौहार के अंदाज में एहतमाम करने चीफ सेक्रेटरी की कलेक्टर्स को हिदायत। करमन घाट में ताजिर का कत्ल,
नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना। और एयरपोर्ट ले जाने के दौरान जर्मन खातून की ड्राइवर ने की इस्मत रेजी, शिकायत दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।